भाई ऐसे कैसे रिकॉर्डिंग बंद कर दी यार तूने। अरे तो बड़ी बड़ी मतलब। मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से मनाना पड़ा है तिवारी जी को हमें, क्योंकि सारे ही शुभ ऐसे नहीं होते हैं दोस्तों। हाँ भाई, मैं तो बिल्कुल भाले भाई का नाम शुभ एंकर है, बट ये शुभ एंकर वाला काम कर नहीं रहे हैं। ये कुछ और ही आज एंकर वाले काम कर रहे हैं। शुभ एंकर। चलिए, कंटिन्यू करते हैं। जो भी मतलब चल रहा था, कुछ प्लेयरों को उल्टा पुल्टा बोला, फिर पब्लिक को दिखा रहे हैं, हाथ दिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मतलब वो अगर बहुत चीजें ऐसी ना अवॉइड हो सकती थी, बट विराट कोहली ने वो नहीं करी उस टाइम पे। तो उसके बाद भी व्हेन आई बैटिंग विद नवीन नवीन के साथ, तो मैंने उसको जाके से भी बोला, मैंने कहा यार तू किससे बात कर रहा है, इज यंगस्टर, चुप हो जा, हो गया जो हो गया खत्म, क्यों इतना ज्यादा बातें हो रही है, क्यों नहीं, आप मुझे क्यों समझा रहे हो, उसको समझाओ। हालांकि उसने मेरे को कुछ नहीं बोला, बहुत तमीज से बात करी, आप मुझे मत समझाओ, उसको समझाओ। मैंने कहा वो तो चुप है, अब तू बोले जा रहा है, उसको गालियां जो भी बोल रहा है। मैंने कहा वो तो चुपचाप खड़ा हो गया ना, तू यहाँ से बोले जा रहा है, नहीं मुझे मत समझाओ, उसको समझाओ आप, वो क्या बदतमीजी कर रहा है। मैंने कहा यार ठीक है, उसने कर भी दी, तू बड़ा प्लेयर है, उससे तेरे आसपास भी नहीं है, तू उससे क्यों बहस कर रहा है। मैंने इतना ही बोला बस। कह रहा नहीं नहीं, आप उसको समझाओ मेरे उसमें से। एक सीन मुझे याद आता है, विराट ने अपने देखो जूते की तरफ कुछ। देखो देखो देखो, अभी बंदे ने, अमित ने कुछ भी मसाला नहीं दिया ना। बहुत हम्म। प्यार से समझा दिया कि मैंने प्यार से बोला। उसने भी बहुत रिस्पेक्टफुली मेरे को रिप्लाई किया कि मुझे नहीं, उसको समझाओ। इसमें मसाला नहीं मिला। ये तो रुको, और अब ट्रिगर करता हूँ मसाला मैं। डालता हूँ, ये लो मसाला। कुछ इशारा किया था, हाँ, और लोगों ने उसका मतलब ये निकाला कि विराट ने शायद नवीन से कहा कि मेरे जूते की धूल के बराबर तू नहीं है, या देखो। ऐसा ये कुछ। नहीं ये भी है, वही है तो कोई यार, बड़ी बात पुटिंग नहीं है। वर्ड्स इनटू विराट समवन्स कोहली माउथ। कहाँ है और वो कहाँ पे हाँ, है, बट फर्क विराट ने है। खुद कह देना। गलत बात है ना, किसी को क्यों आपको ये आप, कहा गया था इसका मतलब। मुझे नहीं पता कहा गया है नहीं, ये क्या देख, अगर ये गया है देख, तो। देख, 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 पॉज कर, पॉज कर, पॉज कर, पॉज कर। भाई ये साहब। देख रहा है तू? पहले उसने बोला इसका शायद ये मतलब निकाला गया, फिर वो हाँ। उस बात पे रिएक्ट कर रहा है, तो कह रहा है हाँ मतलब ये सच था। अबे मतलब देख रहा है कितना कितना नीचे गिर चुका है इंडियन जर्नलिज्म। ये आज के बाद अगर किसी ने बोला पेट्रोल से जल्दी आग लगती है, तो मैं मुंह तोड़ दूंगा आदमी का। भाई, ये जो शुभंकर पेट्रोलियम ऑयल लिमिटेड है, ये आदमी बोल भाई रहा है कि आग लगा रहा है, समझ नहीं आ रहा। ध्यान से सुनो फिर से। कहाँ है और वो कहाँ पे हाँ, है, बट विराट फर्क का है। खुद कह देना याद देखो। आता है, विराट ने अपने जूते की तरफ कुछ इशारा किया था, हाँ, और लोगों ने उसका मतलब ये निकाला कि विराट ने शायद नवीन से कहा कि मेरे जूते की धूल के बराबर तू नहीं है, या ऐसा और कुछ। नहीं भी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। विराट कोहली कहाँ है और वो कहाँ पे हाँ, है, बट विराट फर्क का है। खुद कह देना। गलत बात है ना, किसी को क्यों आपको ये आप, कहा गया था इसका मतलब। देखो। मुझे नहीं पता कहा गया है नहीं, क्या अगर कहा भी गया है तो अगर अरे एक यार। मिनट, अमित मिश्रा को देखा तूने? वो कह रहा है, हम्म। शुभंकर कह रहा है कि मतलब उसने बोला कि विराट कोहली के पैरों की धूल के बराबर है। तो अमित मिश्रा कह रहा है हाँ ठीक है सही बात है, और फिर बाद में कह रहा है नहीं नहीं गलत बात है ना। अरे यार, क्या यार, भयंकर। ब्रो, अशुभ भयंकर। दिस आ इज गया। जस्ट। यार वो भी प्लेयर है, आप भी आईपीएल खेलो, वो भी खेल रहा हम्म। है एज एन सीनियर प्लेयर, एज एन ग्रेट प्लेयर। क्या होता है, सचिन पाजी की क्यों इज्जत होती है, हम्म। या ट्रू। धोनी की हम क्यों इज्जत करते हैं? इसलिए करते हैं ना कि वो प्लेयरों को सम्मान देते हैं। हम्म। जो जूनियर प्लेयर है सम्मान दिया है, उनको लोग क्यों प्यार करते हैं, इसलिए करते हैं ना। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है भाई। विराट कोहली तो तो लोगों यशस्वी को जायसवाल कभी को उठा उठा के फेंकता है, रिंकू सिंह को उठा उठा के फेंकता है। रिंकू सिंह ने बैट मांगी है, उसने बैट धर दिया है रिंकू सिंह के अंदर। कोई भाई भाई, कोई उसने इज्जत तो थोड़ी है अपने विराट कोहली को यंग प्लेयर्स के हाँ, लिए। पैर दबाए भाई। शुभमन गिल से बोला पैर दबाओगे तभी तुम्हें प्रिंस का दर्जा दिलवाऊंगा, मैं तो किंग हूँ, तो तुम मेरे प्रिंस हुए तो तुम मेरा पैर दबाओ। ऐसा भी करवाया उसने, ऐसा मैंने सुना है। नीचा नहीं दिखा रहे, उनको प्यार कर रहे हैं। ठीक है, आप अग्रेसिव हो, मैंने मान लिया, लेकिन ये सब चीजें मत करो ना। एक नया प्लेयर आया, आप दिखाओ। मैंने इसको ये बोला, मैं क्या तेरे सामने कुछ भी नहीं है, तू उससे बहस करेगा तेरी बेइज्जती ज्यादा है। वो तो प्लेयर, छोटा प्लेयर है, उसने कुछ बोल, अब सचिन जैसे प्लेयर का मैं एग्जांपल देता हूँ। सचिन पाजी जैसे प्लेयर को कोई छोटा सा प्लेयर आके कोई उल्टा बोल दे, किसकी इज्जत खराब होगी? सही बात है। सचिन की होगी ना। सही सी बात है। अब आपको अपनी रिस्पेक्ट करानी है, सचिन पाजी ने ये चीज गेन करी है, हम्म। रिस्पेक्ट गेन करी है लोगों से, समझा के बता के, कभी किसी से बदतमीजी नहीं करना। आपको याद होगा फिर, एक ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था, तो ब्रेटली बॉल डाल रहे थे, मैं ये उन्होंने देखता बीमर मारी, सचिन के कंधे पे आके लगी थी बॉल। हम्म। रोहित हालांकि उनको हार्दिक वर्ल्ड गुस्सा कप, बहुत आया था। वो लगा एक बार इनको पॉज मैंने एक कर, ही बात पॉज बोली कर थी जरा। बात, ये जो बोल कोई रहा है बात ना भाई, देखो सचिन ऑब्वियसली मतलब ये उनका बड़प्पन है कि वो कुछ नहीं बोलते, बट वो एक इंसान की पर्सनैलिटी होती है यार। हूँ। रोहित शर्मा की पर्सनैलिटी डिफरेंट है, सचिन की डिफरेंट है, विराट कोहली की डिफरेंट है। तो आप होते कौन हो?
जज करने वाले। या एंड पॉइंट वही है ना ब्रो कि तुम जज जैसे कर रहे हो। आज आप विराट, मतलब मैं अमित मिश्रा को सीनियर तरीके से ट्रीट कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि अमित मिश्रा फंसे नहीं है, फंसाए जा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन दिस इज हाउ गुड एंकर दिस इज एक्चुअली। हाउ मीडिया फंक्शंस। यस यस। लेकिन अगर आप देखो, अगर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट रोहित शर्मा के भी अग्रेशंस को लिया जाए, रोहित हम्म। शर्मा का अर्शदीप के साथ एक बर्ताव सबको याद होगा। रोहित शर्मा का जिस तरीके से स्टंप माइक में भुवनेश्वर कुमार को जो एक बार पैर मारा था बॉल। राइट मार दिया था, वो बर्ताव याद हो, आप वो याद कर लीजिए। आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वो माइक के कॉन्वर्सेशन लेके देखिए कि यार हम्म। क्या मतलब है कि गार्डन में घूमेगा तो चोट दूंगा, ये क्या मतलब है। मतलब ये अगर आप देखो कि आप उसमें सबको ही बोल रहे हो। हम्म। बोल तो आप उसमें विराट कोहली को भी रहे हो, सीनियर हम्म। प्लेयर है उसमें, जडेजा सीनियर प्लेयर, आप उसको भी बोल रहे हो कि कोई भी। लेकिन ऐसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं लिया जाता। आप जब आउट और ऑफ कॉन्टेक्स्ट यार, और लोगे तो भाई वैसे देख, ही लगता जो बात है ना कि मतलब ऑन फील्ड बैंटर यार, जब बचपन में हम लोग खेलते थे, ठीक है, तो तू भले ही मेरा बेस्ट फ्रेंड है, पर अगर तू मेरी ऑपोजिशन टीम में है और अगर मैं कह रहा आउट है और तू नहीं हिल रहा है, तो भाई है। भाई मैं तो खून का गाली प्याला गलौज बन तो जाता था सामने वाला। तो और नहीं तो क्या। पर उसका मतलब ये थोड़ी कि भाई 2 दिन तक उसी बात पे लड़ते रहेंगे। ऐस थोड़ी होता है। ऐस नहीं होता भाई, ऐस हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता ऐस भाई। थोड़ी होता है भैया, ऐस नहीं होता। दिल्ली वाले लड़के मैं जो साथ में लड़ाई झगड़ा करके चल भाई, चले चल 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 डिस्कवरी वहीं चलते हैं वो एलएसजी। एक नहीं, एक जगह और वर्बल डायरिया दिया है। विराट कोहली एरोगेंस करके कुछ तो दिया था कि विराट कोहली बदल गया है। नहीं नहीं, इंटरनेशनल रिटायरमेंट नहीं, विराट कोहली चेंज 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 चेंज, नीचे 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 नीचे, विराट कोहली चेंज्ड। एक चेंज, घंटा 2 मिनट, हाँ ये क्या ये चेंज था देखते हैं। यहाँ पे जो इसने ऐसे निचोड़ा है ना, असली मसाले विराट सच कोहली सच। देखो असली मसाले, सच सच शुभांकर सच, शुभांकर सच। बताओ, देखा आपने बहुत देखा। चीकू से विराट बनने के बाद बहुत देखा मैंने, बीच में तो बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा बीच में। बातचीत कम हो गई थी? बिल्कुल, ना के बराबर। आपको लगता है कि वो कैप्टेंसी या वो ताकत उसके पीछे वजह हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल थी, वो फेम और वो ताकत तो थी, 100% थी। क्योंकि जब आपके पास एक ताकत आती है ना, तो आप सोचते हो कि बंदा हर कोई आपसे मतलब के लिए बात करना चाह रहा है। और मेरा कभी किसी से ऐसा रहा नहीं। आप किसी से भी मेरे बारे में पूछ लीजिएगा कि मैंने कभी किसी को मतलब के लिए फोन किया हो या किसी को कुछ। मैं तो, अब बिश्नोई का आपने नाम लिया, मैं उसके पास तक नहीं जाता हूँ कुछ बता दूं। जब वो पूछता है मुझसे तब मैं बताता हूँ कि मेरे अंदर वो आदत ही नहीं है कि जबरदस्ती किसी के अंदर घुस जाऊं। मेरे अंदर आदत नहीं है। लेकिन हाँ, जिसके साथ मैं हूँ उसके साथ मैं हूँ, आखिर तक हूँ। मैंने युवराज के इंटरव्यू का जिक्र करा था। मैं हाँ जी। युवराज से पूछा गया अपने कमबैक के बारे में, उसने कहा मुझे लूप में रखा गया था, लास्ट में मना कर दिया गया। हम्म, फिर उनसे पूछा गया विराट से, क्योंकि विराट की शादी में डांस किया था, काफी चीजें थी। जी। ही सेड विराट मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, बट मेरी दोस्ती चीकू से थी, हाँ। अब वो बहुत विराट हो गया है। और उन्होंने बहुत बड़ी बात की थी। में काफी लोगों ने काफी कुछ इमेजिन कर लिया कि एक रिश्ता जो बहुत स्ट्रांग था वो काफी डल हो गया। युवराज ओ सिंह यस चीकू यस, से तब इतना मिला था इतना जब वो ज्यादा डल हो गया है भाई। इंडियन टीम में हुआ। इतना ज्यादा डल हो गया है कि अभी T20 वर्ल्ड दोनों कप जब में वो जब 14। मिले थे तो गले मिल रहे थे दोनों एक दूसरे से। मतलब काफी डल हो गया यार, ऐसे ऐसे तो ऐसे हम्म, थोड़ी मिला जाता है। सो सैड। बिल्कुल डर, काफी डर है। साल का था या 12 साल का था, जब वो समोसे खाता था, उसको रात को पिज्जा चाहिए होता था। मैं तब से जानता हूँ उसको। तो उसमें और विराट कोहली कैप्टन में बहुत फर्क आ गया था। अबे क्यों एक, अफसोस यार किस एक मतलब तू लॉजिक देख रहा है कि भाई हम्म, ऑब्वियसली चेंज होगा ना। ऑब्वियसली मतलब द पर्सन हैज टू इवॉल्व, राइट, टू बी एट दैट स्टेज। अभी भी थोड़ी वो समोसे और कचौड़ी और पिज्जे इज्जे थोड़ी खाएगा यार। और ना वही ब्रो, ना सिर्फ उतना कि खाने के प्रेफरेंसेस क्या थे। विराट कोहली छोड़ दो एक मिनट के लिए, आप हमको बात करो यार। हम अब वी आर क्लोज टू थर्टीज, हम ट्वेंटीज में कैसे थे, हम टेंस में कैसे थे, हाँ जब 25 साल के थे तो कैसे थे। हमको ही समझ में आया कि हम एक पर्सन के तौर पे जब अपने आप को बिल्कुल लाइट, बिल्कुल एकदम ओपन और बहुत ग्राउंडेड, एक्स्ट्रा ग्राउंडेड रखते हैं ना किसी के सामने, तो वो हमारी मार लेता है आज के जमाने में। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल सही बात है। आपको एक एक ओहदे पे आने के बाद ना, ना चाहते हुए भी आपको एक एक सेफ डिस्टेंस और एक ऑरा क्रिएट करना पड़ता है। नहीं तो लोग आपको इतना लाइटली लेंगे, इतना लाइटली लेंगे कि आपको उड़ा देंगे। ये हम्म। मेरी जिंदगी की सीख है। और ये करना पड़ता है क्योंकि
सब ऐसे नहीं सोचते कि नहीं यार तुम ग्राउंडेड रहोगे तो मैं तुम्हारी इज्जत करूंगा, लोग फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते बिल्कुल हैं। ये एज अ 100%। कैप्टन अगर आप वो दिखाओगे नहीं कि मैं कैप्टन हूं, तो लोग आपकी लिटरली ले लेंगे, कोई आपकी बात नहीं मानेगा, कोई आपके डिसीजंस को ओवर रूल कर देगा। मुझे नहीं लगता ये चेंज है, मुझे ये लगता है ये अडॉप्टेबिलिटी है। या समय के साथ आप सिचुएशंस को अडॉप्ट करते हो, और अडॉप्ट करने के बाद आप उस सिचुएशन में जो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो होता है उसके हिसाब से आप रिएक्ट करते हो। आई डोंट थिंक ये होता ना, ये वो बदला नहीं है, ये बदलाव है कि हम्म। बदल गए, बिल्कुल नहीं, वो नहीं है। आई डोंट थिंक वो दिस इज ट्रू। ये हो सकता है अमित सर का अपना एक खुद का ये एक। पूरा जो एक सिनेरियो ये लोग बना रहे हैं दोनों, एक बंदा है के ओपिनियंस हैं कुछ, और मैं मतलब मैं बता रहा हूँ अमित मिश्रा एज अ पर्सन, हो सकता है वो ऐसा सोचते हो और एंड ही इज राइट एट व्हाट ही इज थिंकिंग, क्योंकि ठीक है यार, मतलब बंदा मैन ऑफ द सीरीज था, ठीक हम्म, है, उसके बाद कभी पिक नहीं हुआ, विच इज अनफॉर्चुनेट, बट व्हाट इज अनफॉर्चुनेट इज व्हाट इज हैपनिंग विद शिखर धवन राइट नाउ। या दैट ठीक इज है, ऑल्सो वेरी अब अनफॉर्चुनेट। शिखर धवन के हैंडल करने का तरीका डिफरेंट है, इनका हैंडल करने का तरीका डिफरेंट है। भाई विनोद कामली, ठीक है, ये तो इतने सालों से चला आ रहा है यार ये सब। तो अगर हर कोई अपना आर आर लेके बैठा रहेगा, तो बिल्कुल। आप नहीं अकोमोडेट कर सकते यार। एट द एंड ऑफ द डे इट्स 11 प्लेयर्स, ठीक ओनली है। ओनली 11 प्लेयर्स। एंड युवराज सिंह की ये बात कर रहे हैं, इन्होंने ये नहीं बताया कि युवराज सिंह को क्लैरिटी एमएस धोनी ने दी थी बाद में कि भाई सिलेक्टर्स आर नॉट थिंकिंग अबाउट यू। तो या अगर विराट कोहली आउट ऑफ रिस्पेक्ट नहीं बोल पा रहा है, या जो भी सिनेरियो, विराट कोहली गलत भी हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि वो पूरे ही भाई, क्योंकि विराट कोहली भी इंसान है यार, गलती भी तो हो सकती है ना, साक्षात भगवान तो है नहीं। सचिन तेंदुलकर ने भी एज अ कैप्टन बहुत सारी गलतियां करी थी, ठीक है, बिल्कुल। एंड कैप्टनसी में तो रोहित शर्मा से भी गलती हुई थी, अक्षर पटेल को वाला ओवर दे दिया था, ठीक हाँ, है। तो ऑलमोस्ट इसे गोटे मुंह में आ गए थे। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकाल करके तो आप 100 चीजें निकाल सकते हो, पर आप ये नहीं बताओगे विराट कोहली एज अ T20 आई कैप्टन 67% विन रिकॉर्ड है, वो हाँ, कोई नहीं बोलेगा। कोई नहीं बात, टेस्ट कैप्टनसी की कोई बात ही नहीं कर पाएगा, फिर आप कुछ अभी, जनरलाइज कर दोगे कि 2021 में कुत्तों की तरह हार के बाहर हो गए, हाँ तो बस खत्म है सब कुछ। हाँ, आप 2022। फाइनल में गए, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में गए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में गए, और आप एक फील्ड कैप्टन, हाँ, तो वो उस बारे में बातचीत नहीं होगी यहाँ पर। बिल्कुल नहीं होगी। इस बात का आपको क्या, इस जर्नी में आप एक सीनियर के तौर अफसोस पर मुझे भी, क्यों होगा? परिवार में आप सीनियर थे ना, आपने देखा, आप अपने कोच के दोस्त थे। नहीं होना चाहिए, इंसान के चेंज नहीं होना चाहिए। वही मैंने कहा ना, जब कई प्लेयरों से जब बात करते हो, मेरे से हालांकि अभी भी मिलता है तो रिस्पेक्ट से बात करता है, बट वो वाली बात पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। मेरे से रिस्पेक्ट से बात करता है, मुझे कभी बदतमीजी से बात नहीं करता, तो फिर चेंज क्या है? इन जनरल जो इंसान अपना एक खुद का मी स्पेस तैयार कर रहा है, उस तरीके से देखा जाए तो महेंद्र सिंह धोनी बहुत ज्यादा चेंज्ड है, क्योंकि वो किसी पब्लिक इवेंट में शरीक नहीं होते, लोग उनको एक्सेप्ट डायरेक्ट फॉर फोन अनंत नहीं। राधिका वेडिंग, which is okay anyway। या नहीं, बट देखिए ना, किसी का फोन नहीं उठाते हैं। सबको हाँ। पता है MS धोनी किसी से फोन पे बात नहीं करते, किसी से भी नहीं बात करते। हम्म। तो ये आप उनका क्या देखें, क्योंकि वो उन्होंने अपना मी स्पेस तैयार किया है, एंड एवरीवन शुड रिस्पेक्ट एवरीवन्स मी स्पेस एंड वे ऑफ लिविंग। अगर कोई बंदा ये डिसाइड कर रहा है कि मैं 40 साल की एज में IPL की कैप्टनसी करूंगा, तो दैट इज हिज वे ऑफ लिविंग लाइफ। या अगर कोई ये बंदा ये डिसाइड कर रहा है कि मैं 38 ईयर्स होने के बाद भी फील्ड पे अग्रेशन दिखाऊंगा, तो दैट इज हिज वे ऑफ लिविंग लाइफ। अगर ये बात कर रहे हो तो गौतम गंभीर एज अ कैप्टन, आप अग्रेसिव कैप्टन क्यों सिलेक्ट कर रहे हो? मुझे तो आई वुडंट बी सरप्राइज कि ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच बॉर्डर गावस्कर होता रहे और गौतम गंभीर मैदान में उतर के किसी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को गाली देके ना जाए। आई वुडंट बी सरप्राइज एज अ हेड कोच। तो आप किस अग्रेसिव प्लेयर को हेड कोच बना रहे हो? आपने एक साल पहले उनके रुतबे को देखा, वो भी तो बहुत ही अग्रेसिव है, वो उनकी हम्म। पर्सनैलिटी है, आपने उनको करेक्ट। देख किया। सबका अपना तरीका है डील करने का सिचुएशन से। कोई बहुत कामली करता है, तो कोई बहुत ही जबरदस्त तरीके से करता है। कोई स्टीवन स्मिथ का अलग तरीका था, रिकी पॉन्टिंग का अलग तरीका था, एडम बिल्कुल। गिलक्रिस्ट का बिल्कुल अलग तरीका था। तो ये चीज पर्सनैलिटी है, और इसको रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड करो। अगर रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अंडरस्टैंड। या which is clearly बात not happening। असली नहीं, जैसे पहले हम बात कर लेते थे, क्योंकि विराट, जैसे मैं रोहित से मजाक कर लेता हूँ, विराट से नहीं कर पाऊंगा, सिंपल सी बात है। इनलेस कि वो मुझसे करे पहले, मेरी आदत भी नहीं है, जब वो नहीं करेगा तो मैं भी नहीं करूंगा, सिंपल सी बात है। पर रोहित सामने से करता है तो मैं करता हूँ।
रोहित को कहीं से देखा हाथ हिला देगा, विराट नहीं करेगा शायद। ये जो है ना, ये बिना दिस मैच इज जा रहे व्हाट हैं। इज रॉन्ग विद दिस इंटरव्यू। तुम हम्म। एक इंसान को कंपेयर कर रहे हो दूसरे इंसान के साथ, जो भाई वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद ना सब लोग बहुत खुश हैं, सब में पीस है, रोहित के फैन खुश हैं, विराट के फैन खुश हैं, इंडियन क्रिकेट टीम के फैन खुश हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार मोहब्बत वाला माहौल चल रहा है। तुम उस समय ये सारी बातें कर रहे हो, दैट इज व्हाट इज मेसिंग विद माई हेड। मतलब जस्ट बिकॉज यू वांट टू बी रेलिवेंट, जस्ट बिकॉज आपको न्यूज में रहना है, जस्ट बिकॉज आपको हेडलाइन क्रिएट करनी है, आप ऐसे मतलब क्या जरूरत क्या है ये बोलने की यार? पता क्या नहीं यार, जरूरत है? मतलब कौन से, हाँ वो हाथ हिला देते नहीं हिला देते, फिर से अगेन मैं बोलूंगा कि इट्स हाउ दैट पर्सन इज लिविंग लाइफ। एग्जैक्ट। सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। मतलब राहुल द्रविड़ सेलिब्रेट नहीं करते, इसका मतलब क्या उनके अंदर पैट्रियोटिज्म नहीं है कि क्रिकेट हाँ, ले को कि वो जोश नहीं रोबोट है? है भाई। राहुल द्रविड़ इज रोबोट अ है भाई, रोबोट। तुम्हारे अंदर तो इमोशन ही नहीं है, तुम कोई पैट्रियोटिज्म ही नहीं है। ये मतलब दिस इज नॉट अ गुड वे। मतलब हो सकता है आपका रिश्ता रोहित शर्मा से अच्छा हो, रोहित शर्मा का आपसे अच्छा हो तो करते हैं, आपका ये पर्सनल व्यक्तिगत मामला है। अगर आपका रिश्ता वैसा नहीं है, नहीं करेंगे, क्योंकि हमने सेम विराट कोहली को दूसरे ईशांत प्लेयर, शर्मा, ईशांत शर्मा भाई। एग्जैक्टली वो बंदा जिस तरीके से, याद है वो बंदा ईशांत शर्मा क्या क्या हाँ नहीं कर देता यार फील्ड पे। अगर तुम्हें दिल्ली का वो मैच याद है, हाँ दिल्ली हाँ, का करेक्ट। मैच, अब क्या, चीकू, अब चीकू, अब हाँ चीकू। चीकू चीकू, मतलब अगर वो द विराट कोहली को चीकू चीकू ऑन कैमरा बोल सकता है तो क्या कैसे, हाउ हाउ दैट गाय हैज चेंज्ड, टेल मी। भाई, वो वही कमराडरी वाली बात है ना यार, वो दोनों रूममेट रहे हैं, ठीक है, तो विराट कोहली का जो वल्नरेबल साइड है वो देखा है ईशांत शर्मा ने। ठीक है, तो आप एक कंफर्ट लेवल होता है यार अलग अलग लोगों के साथ, और अमित मिश्रा कैन नॉट एक्सपेक्ट विराट कोहली टू बी द सेम विद ईशांत शर्मा, टू बी द सेम विद हिम। मतलब बिल्कुल। क्या बचकानी अमित चीज है शर्मा ये। सर, आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ, जो विराट कोहली का वो 2 ढाई साल का लंबा फेज आया था, तो क्या आप उनमें से एक थे जिन्होंने रीच आउट किया? क्या आप उनमें से थे जो साथ में खड़े थे? क्या आपने सोशल मीडिया पे ब्रावो विराट कोहली, वी आर प्राउड ऑफ यू, ऐसा कुछ ट्वीट किया था? हो सकता है ईशांत शर्मा उसके घर गया हो सकता है उन्होंने जाके उनसे बात की हो कि चीकू तू कर लेगा, मैं हूं, दुनिया बिलीव करती है। किसी को नहीं पता कि कौन किसके साथ किस समय कब खड़ा रहता है। तो जो जो जब बुरे वक्त में खड़ा रहेगा तो वो इंसान उसके लिए 38 का हो जाए, 48 का हो जाए, 58 का हो जाए, 68 का हो जाए, 78 का हो जाए, 88 का हो जाए, वो उसके लिए 8 साल वाला चीकू ही रहेगा। ये बहुत सिंपल सी बात है। मैं और शिवांग, हम हमारा एक, हम कलीग हैं, लेकिन द वे वी टॉक, वी डू नॉट टॉक विद द सेम वे विद आवर अलग अदर कलीग्स, हंड्रेड राइट? परसेंट दिस इज हाउ। हंड्रेड परसेंट अब ये थोड़ी ना कोई कंपेयर कर सकता है कि भाई शिवांग तूने तो उसको देख के आप भोसड़ी के कहाँ है ऐसा बोल दिया, मुझे क्यों नहीं बोला? दिस इज रिडिकुलस ब्रो, मतलब दिस इज रिडिकुलस। तो अमित सर, मतलब यार एक बंदे ने आप पे ऐसा मतलब छील दिया और आप छिलते जा रहे हो, ये बहुत गलत है, ये थोड़ा सा ये वही है यार, प्याज की तरह बिल्कुल, पहले एक लेयर निकाली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर पूरा, फिर मतलब छीछा लेदर इट्स बोलते जस्ट। हैं ना, एक शब्द है छीछा लेदर, वो हो गया भाई चलो मतलब। भाई, आई थिंक वी आर प्रिटी मच डन विद द रिएक्शन दोस्तों। पर हाँ, कंक्लूजन में हम बस यही बोलना चाहते हैं कि भाई देखो, ये सब चलता रहेगा, लोग आएंगे जाएंगे, फैन वॉर्स करवाने की कोशिश करेंगे, फेक प्रोफाइल्स बनाएंगे, फेक प्रोफाइल से कमेंट करेंगे कि रोहित चूतिया है, विराट चूतिया है, दोनों चूतिया है। पर आपको अपना माइंडसेट क्लियर रखना है, खुश रहना है दोस्तों, क्योंकि बहुत अच्छा समय चल रहा है, बहुत अच्छा समय आने वाला है, क्योंकि जीजी कोच बनने वाले हैं, लॉट ऑफ गुड थिंग्स आर अबाउट टू हैपन। श्रीलंका का टूर शुरू होने वाला है। तो भाई आप भी एक्साइटेड रहो, हम भी एक्साइटेड रहे, सब लोग एक्साइटेड रहे, अच्छा माहौल रहे, ऐसे तत्वों से दूर रहें, नेगेटिव मीडिया से दूर रहें, और खुश रहें इन जनरल। अरे दुनिया खुश बहुत रहे, अच्छी है। आबाद रहे, यहाँ रहे चाहे इलाहाबाद रहे, क्या फर्क पड़ता है, खुश रहे। Woo! इलाहाबाद नहीं ब्रो, इट्स प्रयागराज। ये फर्क है बस। देखो राज तो एक ही इंसान का है, अल का राज का। आज ये सचिन सर ने भी यही बोला, राज तो एक ही। अल्काराज यार क्या खेलता है भाई, वन खेल सेट, जबरदस्त। मतलब वन साइडेड जीत गया विंबलडन। दैट इज अ डिफरेंट वीडियो गाइस, वो बात हम अलग करेंगे, क्योंकि अनदर लेजेंड हैज बॉर्न, लाइक, क्योंकि लगातार 2 विंबलडन टाइटल्स जीतना अगेंस्ट द सेम ओपोनेंट इज नो जोक। बट हाँ, काफी जो जोकिंग वाली बात थी वो थी अमित मिश्रा जी के ये स्टेटमेंट, और उससे ज्यादा मैं हाईलाइट करना चाहूंगा शुभांकर मिश्रा जी का जो रोल रहा है इसमें, नमक मिर्ची नमक शमक डालने की। तो ये अपने मकसद में पूरी तरह से पूर्ण हुए।
और पूरा सोशल मीडिया कहना ट्रिगर्ड नहीं है। चाहिए शुभंकर मिश्रा, कहना नहीं चाहिए शुभंकर मिश्रा इस वीडियो में वो जो अविवाहित या वो जो बुआ रह जाती है ना हमारे घरों में, वो जो मतलब एकदम अच्छा, नमक मिर्च इतना डालती रहती पैकेज है उसका, इतना कमा लेता है, क्या करता है इस पैसे का? देखा घर तो नहीं लिया अभी तक। देखा भाई देखा आज आज देखा देखा बड़ी बड़ी वाली को किसने सासू माँ ने प्यार किया, तुमको नहीं करती है, बिल्कुल वो रोल है भाई। अरे सेम मतलब यार। क्या करना अब चाह यार रहे इंडियन मीडिया हैज स्टूप्ड सो लो कि मतलब क्या ही बोला जाए। एक एक पॉडकास्ट था इलाहाबादिया सर का, उन्होंने जतिन सप्रू को बुलाया था, मैं जतिन सप्रू सर बोलूंगा, को बुलाया था, बहुत ही इमेंस रिस्पेक्ट बढ़ गई है। और या वहां पे हमने क्या पॉजिटिव चीजें डिस्कस करी, या फिर और भी अबाउट द सेम पर्सन बाय द वे। about the same person. That's the perspective भाई या you live with. Even हर्षा भोगले ने खुद का जो उन्होंने वीडियो पोस्ट किया था, हाँ आप उनसे बात करते हो कि मतलब यार क्या है, और आप परसेप्शन में क्या पिक कर रहे हो, आप परसेप्शन में ये पिक कर रहे हो कि हाथ नहीं हिलाया मुझे देख के, और कुछ हिला देते तो शायद। खैर, बाय Okay, बाय। guys, on that note, I think it's too late for both of us to be recording this podcast because clearly Shubhranshu needs to sleep and so do I. Anyway, thank you guys. Thank you so much. सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने क्रिकेट वाले दोस्तों के साथ और कमेंट्स में बताइए अमित मिश्रा सर को आप क्या कहना चाहेंगे आफ्टर दिस इंटरव्यू। Thank you so much for joining. We'll see you in the next video.